हेलो फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास का ये आज चौथा क्लास है और महिला पर्यवेक्षक का। और जैसे कि हम लोगों ने कुपोषण के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, इसमें से हम लोगों ने पूरे ये टॉपिक कवर कर लिया है। आज थोड़ा सा ही बचा है। हम लोगों ने इसमें प्रस्तावना देखा था, पोषण देखा था, संतुलित आहार क्या क्या होते हैं, कुपोषण का क्या कारण होता है, कुपोषण दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये भी मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में करा दी थी। और आज हम लोग ये नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक मतलब इसके आगे का। और अगर आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो या फिर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अगर अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहती हूँ अपने चैनल में। और प्लस जो भी वैकेंसी आती है मैं उसका भी अपडेट देती हूँ। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वैकेंसी आए वो आपको आपके तक पहुँच सके। तो देखते हैं कि आगे का कौन सी क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे शिशुओं में होने वाली कुछ आम बीमारियों के लक्षण एवं संकेत और उनके उपचार। तो ये भी बहुत अच्छा है ये वाला टॉपिक, और ये तो आएगा ही कोई एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है इसमें रोग बताया गया इस कॉलम में संकेत और लक्षण और इसके उपाय। तो जैसे कि फर्स्ट बता रहा है दस्त रोग, ठीक है। दस्त रोग जिसमें बच्चे को बार बार दस्त होता है यानी पॉटी होता है, वो हो गया। तो फिर इसके संकेत क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके संकेत होते हैं पानी के जैसा बार बार शौच होना। और सेकंड है निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी महसूस होना। यानी कि अगर बार बार पानी जैसा शौच होगा तो फिर पानी की तो कमी होगी ही। बेचैनी, चिड़चिड़ापन होना, भूख में कमी यानी भूख ना लगना, गहरे रंग का पेशाब यानी कि अगर बच्चे का पेशाब कुछ ज़्यादा ही गहरे रंग यानी कि येलो हो रहा है, पीला पीला, तो फिर ये भी इसका लक्षण हो सकता है इसका दस्त रोग का। फिर है धंसी हुई आँखें, यानी आँखें अंदर मतलब अंदर दिखाई देती हैं, जैसे कि एकदम आँख छोटा सा हो जाता है। और अगर तबीयत ख़राब होता है या कुछ रोग होता है तो आँख से ही भी पता चल जाता है कि इनका तबीयत ख़राब है, इस टाइप से। जब पीच किया जाता है तो त्वचा बहुत धीरे धीरे वापस आती है। अगर हम लोग किसी बच्चे की त्वचा को ऐसे पीच करें या फिर उसको थोड़ा सा ऐसे दबाएं तो वो धीरे धीरे से वापस आता है, तो उसे कहा जा रहा है। यानी इस रोग का ये भी लक्षण हो सकता है। फिर बच्चे का गंभीर निर्जलीकरण में सुस्त या बेहोश होना, ठीक है। अगर बच्चे का अच्छे से शरीर में पानी नहीं है तो वो सुस्त रहेगा और वो बार बार बेहोश भी हो सकता है। तो ये भी इसका कारण है। कौन से रोग का? दस्त रोग का। अब इसके उपचार भी देख सकते हैं कि इसमें उपचार क्या क्या हो सकता है। तो इसमें उपचार होंगे अच्छा व्यक्तिगत भोजन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखें। अच्छा व्यक्तिगत भोजन यानी कि जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी हो, ऐसा हमें भोजन करना चाहिए। और स्वच्छ वातावरण मतलब साफ़ सुथरी जगह में, जहाँ प्रदूषित ना हो, ऐसी जगह में हमें रखना चाहिए या अपने घर को ऐसा बनाए रखना चाहिए। फिर है सेकंड, दस्त के दौरान बच्चे को स्तनपान कराएं। क्योंकि स्तनपान कराना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, जिससे कि पानी की कमी भी दूर होती है और जो भी हमारे शरीर में कमी है वो भी दूर होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छे स्तनपान कराएं। फिर बच्चे को जिंक के साथ ORS दे, जो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र और केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। आपात स्थिति में इसे घर पर तैयार किया जा सकता है। और अगर हमें ORS ना मिले तो फिर हम इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि पानी में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डाल दे तो वो भी ORS बन जाता है।
ORS का काम करता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर मेडिकल शॉप में जाके भी आप केमिस्ट की दुकान से भी ले सकते हैं, या फिर अगर पास में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र होगा या फिर और कुछ ऐसे स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा तो आप वहाँ से भी ORS ले सकते हैं। फिर है, बच्चे को नियमित अंतराल पर पर्याप्त मात्रा में पानी, सूप, नारियल पानी, दाल और चावल का पानी दें। ओके फ्रेंड। फिर है, बच्चे को बीमारी से उबारने के लिए दलिया, खिचड़ी, सत्तू जैसे अर्ध ठोस आहार देना चाहिए। तो इसमें बोल रहे हैं कि बच्चे को दलिया, खिचड़ी या सत्तू ऐसे ठोस प्रकार के आहार देना चाहिए। तो ये सब कौन से प्रकार के आहार में आते हैं? अर्ध ठोस, यानी कि आधा ठोस। फिर सुनिश्चित करें कि दस्त के प्रबंधन के बाद बच्चा अतिरिक्त भोजन करता है। अगर ये सब हो गया, अब हम लोग इसका प्रबंधन कर लिया, यानी कि उसके इलाज में हम लोग ये सारी चीज़ यूज़ कर लिए। फिर उसके बाद हमें देखना है इसके बाद कि बच्चा फिर से नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही वो काम कर रहा है कि नहीं, इसका हमें फिर ध्यान रखना है। फिर है, ANM मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या डॉक्टर से सलाह ले और इसका इलाज करवाएं। अगर ये सारी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है तो हमें इन लोगों से सलाह लेना चाहिए, फिर उसके बाद डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। ये हुआ दस्त के बारे में। फिर है प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। तो देखते हैं प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण के बारे में। भूख में कमी, ये है प्रोटीन, ऊर्जा और अगर कुपोषण है तो इसके लक्षण संकेत ये है। भूख में कमी, ऊंचाई के संबंध में शरीर के वजन में कमी। अगर वो लंबा तो हो रहा है लेकिन उसका अगर शरीर ही नहीं बढ़ रहा है, यानी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी कुपोषण के कारण होता है। उपत्वची, यानी कि त्वचा के अंदर होने वाली वसा का नुकसान। फिर है त्वचा शोथ, क्वाशियोकर कुछ होता होगा बीमारी, है उसके लिए दिया नहीं। अगर त्वचा में भी कुछ हमें बदलाव लग रहा है, जो नॉर्मल त्वचा होता है वैसा ना हो के और हमारे त्वचा में कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये उससे भी पता चल सकता है। फिर है सूखी और पपड़ीदार त्वचा। अगर बच्चे का त्वचा जो है वो सूखी और पपड़ीदार हो रहा है, अगर छिलका निकल रहा है, तो ये भी हो सकता है। फिर है विरल और पतले बाल, यानी कि पतला बाल, यानी बाल एकदम कम होना, ये भी मतलब प्रोटीन की कमी या कुपोषण का कारण हो सकता है। फिर है वजन में कमी, जैसे पहले देखे, अगर वजन में कमी है तो भी कुपोषण का कारण है। ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं होना, अगर कोई बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है, वो छोटा का छोटा है, तो फिर ये भी कुपोषण का कारण होता है। तो अब इसके उपचार देख सकते हैं। 6 महीने के लिए विशेष स्तनपान और इसके बाद पूरक आहार की शुरुआत करें। यानी बच्चे को तो 6 महीने तक ये माँ का ही दूध देना चाहिए, उसके बाद फिर पूरक आहार, यानी घर में जो साफ़ सुथरा बना हुआ खाना होता है वो हम बच्चे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हैं, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरीके से। फिर अच्छे व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखें, यानी कि व्यक्तिगत बच्चे से घुल मिल के अच्छे से बात करना चाहिए, और प्लस घर में अच्छा स्वच्छता जैसा वातावरण बनाए रखना चाहिए, यानी कि घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, या फिर हम बच्चा जहाँ भी हो अच्छे से उसको खिलाना चाहिए। तो इससे भी उसका ये जैसी हाइट है, वेट है, इसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। फिर है तेल, चीनी, क्रीम आदि का उपयोग करके भोजन की ऊर्जा घनत्व में सुधार लाएं। फिर है तरह तरह के खाद्य पदार्थ दें। संक्रमण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और इसका इलाज कराएं। ठीक है। फिर है खून की कमी, अगर बच्चे में खून की कमी है तो देखते हैं इसके संकेत क्या होते हैं। पीली त्वचा, सुस्ती और चिड़चिड़ापन, अपर्याप्त भूख, फिर है सांस लेने में कठिनाई, दुर्बलता। अब फिर इसके उपचार क्या क्या है। गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां,
मांसाहारी साबुत अनाज को शामिल करके आयरन युक्त भरपूर आहार दें। यदि बच्चा स्तनपान कर रहा है तो स्तनपान कराना जारी रखें। सुनिश्चित करें कि बच्चे को पेट के कीड़े मारने की दवाई दी गई है। अगर ऐसा कुछ दवाई बच्चे को नहीं दिया गया है तो उसे देना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, टमाटर इत्यादि शामिल करें। यदि निर्धारित किया गया है तो आयरन फोलिक एसिड की खुराक दें। ये दवाई है, अगर ऐसा कुछ नहीं करें तो इसकी खुराक दें। अगर इसे डॉक्टर कहा गया है तो आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के साथ दूध या दूध उत्पाद, चाय, कॉफ़ी ना दें। अगर आयरन युक्त खाद्य पदार्थ है तो इसके साथ साथ ये सारी चीज़ ना दे बोल रहे हैं, दूध या दूध से बने उत्पाद। ठीक है, तो इससे खून की कमी दूर कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट, सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सहायता समूह सदस्यों के काम के संभावित क्षेत्र, यानी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य सहायता समूह की होती है उनके क्या क्या काम होते हैं ये देख लेते हैं। तो मातृ स्वास्थ्य, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट, स्व सहायता समूह में से गर्भवती महिलाओं की पहचान करके उनको शीघ्र पंजीकरण एवं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच हेतु प्रेरित करें। यानी कि जो भी महिला गर्भवती है उसका पंजीकरण होता है पहले स्वास्थ्य केंद्र में, उसके बाद उसका जांच कर किया जाता है कि वो मतलब वो स्वस्थ है कि नहीं, या उसे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जांच किया जाता है। सेकंड है, गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की गोली का नियमित रूप से सेवन के लिए प्रेरित करना। यानी कि आयरन की कमी ना हो करके एक गर्भवती महिला को इसके लिए प्रेरित किया जाता है कि आप इस वाली टैबलेट को खाएं। कौन सा? फोलिक एसिड। फिर थर्ड है, गर्भवती महिलाओं के परिवार को जन्म की तैयारी के बारे में सूचित करें। यानी कि बच्चे का जब जन्म होगा तो उनको क्या क्या उनके हिसाब से व्यवस्था करना पड़ेगा, इसकी वो सूचना देती है। फिर गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना। यानी कि तो जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ आप ले जाके प्रसव करा सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में इस तरीके से उन लोग को जो घर के सदस्य होते हैं उनको प्रेरित करना है। फिर है आपातकालीन प्रयोजनाओं और यात्रा व्यवस्था के लिए आवश्यक होने पर पैसों की उपलब्धता प्रदान करें। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता है कि अगर छोटे स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो रहा है तो उसे कहीं हॉस्पिटल में ले जाना है, जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है या फिर और कहीं, तो इसके लिए भी यात्रा के लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है पैसों की, इसमें कहा जा रहा है। या फिर और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं अगर वहाँ ले जाना पड़े आपातकालीन में तो उसके लिए पैसों का प्रबंध हो। फिर है बाल्यावस्था बाल स्वास्थ्य, इसमें है कि मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उनके कार्य क्षेत्र के बच्चों की नियत सूची तैयार करने में योगदान। यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और मितानिन, ये लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ तक कि तो सिर्फ उन लोगों का काम सीमित नहीं कि प्रसव हुआ महिलाओं का और फिर उसको छोड़ दिया, उसके बाद फिर जो बच्चा आता है उन लोग का भी वो लोग पंजीकरण करते हैं, उन लोगों को भी सूची तैयार करते हैं। ठीक है। फिर सेकंड है, सुनिश्चित करें कि नवजात शिशु का जन्म का वजन मितानिन द्वारा दर्ज किया गया है। ये भी सुनिश्चित करना है कि अगर जो नवजात शिशु हुआ है उसका वजन कितना था, इसका भी वो लोग सूचना तैयार करते हैं मितानिन लोग। फिर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन द्वारा
कम वजन के शिशुओं के लिए विशेष देखभाल सुनिश्चित करते हैं। अगर वो कम वजन का है तो वो कुपोषण के अंतर्गत आएगा, तो फिर उसके लिए भी जो ये आंगनबाड़ी या मितानिन जो कार्यकर्ता होती है, ये उसके लिए भी विशेष देखभाल खान पान का व्यवस्था करती है। फिर चौथा है, बच्चों में डायरिया या श्वास संस्था से संबंधित रोगों का समय पर इलाज सुनिश्चित करें। अगर बच्चे को डायरिया यानी कि कुछ उसको प्रॉब्लम है या फिर सांस लेने में अगर उसको तकलीफ़ है, तो उस चीज़ के लिए भी, इलाज के लिए भी सुनिश्चित करें यानी व्यवस्था करती है। फिर है पांचवा, जन्म के बाद माँ के द्वारा तुरंत स्तनपान तथा 6 माह तक केवल स्तनपान के लिए स्व सहायता समूह के महिलाओं को प्रेरित करें। जो ये महिलाएं होती है प्रसव के बाद, वो अपने बच्चे को 6 माह तक के स्तनपान कराए, इसके लिए भी वो प्रेरित करती है। फिर है छठवां, जन्म के बाद माँ के द्वारा तुरंत स्तनपान के संदर्भ में स्व सहायता समूह के महिलाओं को सूचना और शिक्षा दान करना एवं ऐसे माताओं को मानसिक सहारा दे। जो बच्चे हैं, जो बच्चे को जन्म देने के बाद उन लोगों का विशेष करके ध्यान रखा जाता है और उन लोग को जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराए। फिर है स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बच्चों को मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं नर्स के द्वारा सेवाएं दी जा रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे घरों को भेंट दे। अगर जो बच्चे हैं उन लोगों को जिनके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, देखभाल दिया जाता है, मितानिन है, आंगनबाड़ी है, नर्स, वहाँ ये सारी चीज़ होते हैं। कभी आप आंगनबाड़ी में जाके देखना, जो बच्चों को जो भी टीका लगाना रहता है या फिर कुछ प्रोटीन दवाई उन लोगों को देना रहता है, विटामिन की दवाई, तो ये सारी चीज़ इन लोग देते हैं। फिर है बाल पोषण। बाल पोषण में देखते हैं, पहला, स्व सहायता समूह की बैठकों में बच्चों के लिए पूरक आहार को बढ़ावा दे और माताओं को इसके लिए प्रेरित करें। सेकंड है, बच्चों में आयरन फोलिक एसिड के सेवन को बढ़ावा दे। बच्चों में आयरन फोलिक एसिड के सेवन को बढ़ावा दे, यानी उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे ही इन लोग को प्रेरित किया जाता है। फिर तीसरा, 6 महीने के बाद उचित मात्रा में ऊपरी आहार शुरू करने के लिए माताओं और उनके परिवार के सदस्यों को प्रेरित करना चाहिए। बच्चे 6 महीने होने के बाद फिर उन लोग के घर वालों को बोला जाता है कि अब इनको आप खाना दे सकते हैं, या थोड़ा बहुत जो घर में बने चीज़ है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हैं, इसके लिए ये लोग प्रेरित करते हैं। फिर है किशोर स्वास्थ्य। ठीक है, अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब क्या होता है। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से किशोरी लड़कियों की सूची प्राप्त करके उनको संबला कार्यक्रम के साथ जोड़े। अब ये मुझे तो पता नहीं कि संबला कार्यक्रम क्या होता है। फिर है सरकारी स्कूलों में मिलने वाले आयरन फोलिक एसिड को गोली के सेवन के बारे में किशोर उम्र के बच्चों के साथ चर्चा करें, उनके इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। इन लोगों को आयरन की कमी ना हो करके इसके बारे में किशोरी उम्र के बच्चों के साथ इसका चर्चा किया जाता है। अगर किसी में आयरन की कमी है तो आप फोलिक एसिड गोली का उपयोग करके भी इसका लाभ उठा सकते हो। ऐसे करके इन लोगों जो स्व सहायता समूह की महिलाएं होती है या मितानिन होती, ये सब प्रेरित किया जाता है बच्चों को। फिर है तीसरा, स्व सहायता समूह बैठकों के दौरान
में और किशोरों के साथ माहवारी के समय ली जाने वाली स्वच्छता पर चर्चा करें। यानी कि जो किशोरी बच्चियाँ होती हैं, जैसे कि 13-14 साल के बाद सबका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बारे में चर्चा करें। इसके दौरान क्या स्वच्छता रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों को भी उनको बताया जाना चाहिए, ये कहा जाए। फिर है विकास की निगरानी, यानी कि बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे है मासिक वृद्धि निगरानी दिवस में भागीदारी के लिए माताओं को प्रेरित करें। यानी जो मासिक वृद्धि होते हैं उसकी निगरानी के लिए माताओं को प्रेरित करें बोल रहे हैं। फिर सेकंड है कुपोषित बच्चों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं नर्स के द्वारा सेवाएं दी जा रही है, यह सुनिश्चित करें। ये भी सुनिश्चित करना होता है कि ये आंगनबाड़ी की महिलाएं या फिर जो नर्स है वो इस कुपोषण के लिए कुछ सेवाएं, मतलब जो अच्छे से सेवाएं दे रही है कि नहीं, इसका भी सुनिश्चित करें, ये कहा जा रहा है। फिर थर्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं नर्स से मध्यम कुपोषित बच्चों की सूची प्राप्त करके ऐसे बच्चों को घरेलू स्तर पर उचित आहार का उपयोग करके प्रबंधन करें। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो कुपोषित बच्चों होते हैं उनका आप सूची प्राप्त करके फिर उनको घरेलू स्तर पर क्या क्या आहार लेना चाहिए उसका उपयोग करके उस जो कुपोषित की प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे दूर करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। फिर है चौथा स्व सहायता समूह की बैठकों में कुपोषित बच्चों की माताओं के साथ उचित आहार व्यवहार पर चर्चा करें। यानी कि जो कुपोषित बच्चे हैं उसकी माताओं के साथ यह आहार के बारे में चर्चा करना, ये कहा जा रहा है। फिर है पूरक भोजन। पूरक भोजन यानी कि जो घर में बना हुआ है या फिर और बाहर का, ये बताया जाए। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के सेवाओं का लाभ सभी गर्भवती धात्री महिलाएं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को देने का संदेश ग्राम संगठन के सदस्यों द्वारा अन्य सभी स्व सहायता समूह के सदस्यों को दिया जाए। यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, धात्री महिलाएं होती हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, इन लोगों के लिए आंगनबाड़ी में भोजन बना जाता है। जो वहाँ जाते हैं वो उसका लाभ उठा रहे कि नहीं, इसमें ये बताया जा रहा है। फिर इसकी जो जानकारी है ये संगठन के लोग देते हैं कि नहीं, ये कहा जा रहा है। फिर ऐसे लाभार्थी जो कि बाहर गांव से आए हो और जो आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं से वंचित रहे हो, उनकी सूची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे। अगर जो बाहर से आए हैं और आइए आंगनबाड़ी की जो ये सेवाएं हैं, अगर उसका वो लाभ ना उठा पा रही हो तो फिर उसकी भी सूची दे सकते हैं। फिर है पूरक पोषण आहार के महत्व पर चर्चा करना और THR को अतिरिक्त आहार के रूप में उपयोग में लाने के लिए बढ़ावा देना। फिर है ग्राम संगठन खाद्य सुरक्षा कोष फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग सबसे गरीब अथवा जोखिम वाले गर्भवती महिलाओं के लिए है। खाद्य सुरक्षा कोष यानी कि जो खाद्य सुरक्षा कोष यानी कुछ आता होगा अलग तरीके का फंड, उसका जोखिम वाले गर्भवती महिला जो ज़्यादा ही कमज़ोर है या फिर उनको प्रॉब्लम है तो उनको इस फंड का उपयोग करना चाहिए, उन्हें उपयोग देना चाहिए, ये कहा जा रहा है। फिर लास्ट पूरक मासिक पूरक आहार प्रदर्शन अन्य प्रसन दिवस यानी कि इसमें जो बोल रहे हैं अन्य प्रसन दिवस में भाग लेने के लिए हर माह में 6 महीने पूर्ण 6-8 महीने और 9 से 11 महीने के बच्चों की माताओं को प्रेरित करना।
यानी कि बच्चे लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं 6 महीने पूर्ण करने के बाद, या फिर 6 से 8 महीने, या फिर 9 से 11 महीने, तो इन लोगों की माताओं को बुला के अन्न प्रसाद दिवस मनाया जाता है। यानी कि बच्चों को खाना खिलाया जाता है उनकी माताओं के द्वारा, या फिर माताओं को प्रेरित किया जाता है कि आप खाना खिलाओ। फिर उपयुक्त भोजन प्रथाओं जैसे कि गुणवत्ता, मात्रा, आवृत्ति और विविधता, ये सारी चीज़ों को दोहराने के लिए स्व सहायता समूह के माताओं के बीच चर्चा करें। यानी कि जो गर्भवती महिलाएं थी, अब उनके बच्चे आ गए, फिर उसके बाद उनको प्रेरित किया जाता है कि आप ये गुणवत्ता वाले भोजन अपने बच्चों को खिलाएं, जिसे अन्नप्राशन दिवस कहा जाता है। फिर है स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो इसमें कहा जा रहा है स्वच्छता और स्वास्थ्य। मौजूदा शौचालयों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जो शौचालय हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, इसके बारे में भी उनको सिखाया जाता है। फिर स्व सहायता समूह के सदस्यों के बीच स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, यानी स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान जो भी प्रथा होती है उसको अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। फिर है अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाओं जैसे साबुन से हाथ धोना, बालों और नाखूनों की सफाई आदि के लिए SHG सदस्यों को प्रेरित करें। ठीक है, स्वच्छता, क्योंकि हम अच्छे से हाथ धोएंगे, बाल धोएंगे, नाखूनों को साफ रखेंगे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्वच्छता का एक काम होता है, ये अपने शरीर के लिए। फिर है गांव को स्वच्छ रखने के प्रयासों को बढ़ावा दें। यानी कि गांव में किसी भी प्रकार का अगर गंदगी होगा तो बीमारी फैलेगा, तो इसलिए स्वच्छता का भी उन लोग को बढ़ावा दिया जाता है। फिर फिफ्थ है स्व सहायता समूह सदस्यों को हाथ धोने और स्वच्छ पेयजल के बारे में सूचित करें। ठीक है, यानी कि किस तरीके से साफ पानी पीना चाहिए, इसके लिए भी प्रेरित करना है। फिर है ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति। तो इसमें देखते हैं ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति क्या होते हैं। पहला, ग्राम संगठन के किन्हीं 2 सदस्यों को इस समिति का प्रतिनिधित्व होना अपेक्षित है। यानी कि गांव के जो 2 सदस्य होते हैं उनको इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, यानी अपेक्षित होते हैं, यानी वो कर सकते। फिर है सेकंड, इसी समिति के हर एक बैठक में सम्मिलित होकर स्व सहायता समूह के बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करें। यानी कि जो स्व सहायता समूह का बैठक होता है उनमें ये 2 सदस्य भी आएंगे और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, यानी विस्तारपूर्वक से। फिर है थर्ड पॉइंट, अनटाइड फंड के उपयोग हेतु सुझाव। अब ये कुछ फंड होता होगा, इसके भी उपयोग हेतु सुझाव दिया जाता। आज की वीडियो तो जैसा भी है बन गया। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और अगर इसमें और एक है सुपोषण संगवारी करके एक बुक है, उसमें से भी मैं अभी टॉपिक लाने वाली हूँ बहुत सारे, जो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करेगा। इसमें कुपोषण से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। पोषण संजीविका का ये बुक था, तो ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इस बुक से रहेगा। ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इस बुक से ये है सुपोषण संगवारी करके, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, इसमें क्या क्या दिया है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इस बुक की भी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ये जो टॉपिक मैं लाऊं तो ये टॉपिक आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो इस बुक को भी अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ, तो इस वीडियो में, इस चैनल में बने रहना। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल भी आप प्रेस करें ऑल में। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी आपका जो पूरा जो टॉपिक है आपका सिलेबस का, महिला पर्यवेक्षक का, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, तो अभी के लिए बाय, और जाते जाते लाइक ज़रूर करें।